Hi guys, welcome back to Telechuckers. Yet another chat session with me, Vishakha Pandit. Well, आज मेरे साथ जुड़ने वाले हैं मनमोहिनी के लीड एक्टर अंकित सिवार, जिनको आपने प्रीवियसली देखा था बेहद शो में हमारी जेनिफर विंगेट के साथ अपना कैरेक्टर एज करते हुए। well, अंकित करंटली किसी शो में पार्ट नहीं है, लेकिन बहुत जल्द वो लौटने वाले हैं टीवी स्क्रीन पे। सो आइए सुनते हैं अंकित से वो क्या बताते हैं अपनी जर्नी एंड अ लॉट मोर फन मस्ती के बारे में। सो यस, लेट्स वेलकम अंकित सिवार। ओके, सो अंकित मुझे एक बात बताइए, बीइंग एन एक्टर इज नॉट दैट इजी। जैसे कॉइन के दो साइड्स होते हैं, वैसे ही एक्टर लाइन के और आपके प्रोफेशन के भी दो हिस्से हैं। एक जो ग्लैमर पार्ट हमें दिखता है सामने, और एक जो एक्चुअल में जैसे आप अभी मेरे सामने हैं। सो डू यू हैव इट एवर हैपेंड दैट यू हैव बीन बॉदर्ड अबाउट व्हाट हैज बीन रिटन अबाउट यू इन द मीडिया और द न्यूज़ दैट हैज बीन रिटन अबाउट यू? उसमें अंदर कुछ है और हेडलाइन काफी कैची देने के लिए दे रोट एनीथिंग। पहले बहुत ज्यादा परेशानी होती थी इनिशियली, मतलब be it a rumor around a relationship or be it involving your friends or your family members in an article, पहले बहुत ज्यादा गुस्सा आता था और बहुत ज्यादा बॉदर करता था। मतलब काम से भी मन हट जाता था कि नहीं यार ये गलत है, ऐसे नहीं होना चाहिए, हाउ डेयर दे, और इस तरह से ऐसी फीलिंग्स आती थी। पर फिर समझ में आया धीरे धीरे, आसपास लोगों को देखकर, पुराने एक्सपीरियंसेस जो लोगों के रहे हैं, कितनी बड़ी बड़ी चीजें होती हैं। फिर मुझे समझ में आया तो कुछ भी नहीं है, दिस इज नथिंग। जो जिस लेवल पर चीजें होती हैं उसके हिसाब से तो ये कुछ भी नहीं है। अभी मैंने आधा घंटा पहले फेसबुक पर एक पोस्ट डाला है, पता नहीं कोई रैंडम पर्सन, लड़का लड़की मुझे नहीं पता, मेरे पास कुछ दिन पहले मैसेज आया था, हाय आई एम आदिति फ्रॉम बालाजी टेलीफिल्म्स। बस इतना मैसेज, मैंने रिप्लाई नहीं किया क्योंकि कोई ऑफिशियली अगर कुछ काम होगा तो मुझे पता है किस तरह से मैसेज आता है। Then again, एक हफ्ता पहले, Hi Ankit, this is Aditi, kindly reply, I'm from Balaji Productions. मैंने इग्नोर किया क्योंकि समझ में आ जाता है that this is not a professional message. आज इतना लंबा पैराग्राफ लिखकर आ गया गाली गलौज के साथ कि ऐसे टाइम पर जब किसी के पास काम नहीं है, और बहुत माँ बहन लिखा हुआ था, जब किसी के पास काम नहीं है आप इतना एरोगेंस दिखा रहे हो, एटीट्यूड दिखा रहे हो, और सुशांत को वापस आ जाना चाहिए, तुम्हारे जैसे लोगों को मर जाना चाहिए, ये सब उसमें लिखा हुआ था। तो मुझे इतना, मैं हंस रहा था देख के, मैं कहा शिट यार क्यों, मतलब आपकी फैमिली है, आपके पेरेंट्स हैं, घर वाले हैं, उनके बारे में सोचो ना यार, उनके लिए कुछ करो लाइफ में, अपने लिए कुछ करो। ये सब बैठ के करने का क्या मतलब है? तो मुझे फर्क नहीं पड़ा, बट मेरी वाइफ को पड़ा। शी रियली गॉट डिस्टर्ब्ड कि ये क्या है। अब खुद सोचो, अगर आपको इस तरह का कोई मैसेज करे तो कब कभी छूट जाती है कि यार क्या, मतलब मैंने क्या किया ऐसा, कोई भी किसी भी तरह से। तो मेरी बहुत फ्रेंड्स हैं, एक्टर फ्रेंड्स हैं, जिनके पास बहुत ही अजीब गंदे घटिया मैसेजेस आते हैं। ऑफ कोर्स सोशल मीडिया हैज बीन अ बून फॉर ऑल ऑफ अस, कि अपने काम को लेकर भी, करियर्स को लेकर भी, और बहुत सारी चीजों में फायदा रहा है। बट ये समझ में आ गया है कि अब ये धीरे धीरे प्रॉब्लम होती जा रही है सभी के लिए। लाइक द वे एक्टर्स एंड सेलिब्रिटीज एंड अदर पीपल आर टर्निंग देयर कमेंट बॉक्सेस ऑफ, तो उससे समझ में आता है कि सबको फर्क पड़ता है। अगर फर्क नहीं पड़ता तो कोई रिएक्ट नहीं करता, इग्नोर करते लोग, कमेंट बॉक्सेस ऑफ करते, तो अगर ऑन रखते। लेकिन जिस हिसाब से गाली गलौज, गंदगी फैलाना और इतनी नेगेटिविटी फैला देना ऐसे टाइम पर जब ऑलरेडी दुनिया इतना कुछ झेल रही है, और ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। अभी हमने शुरू में वही बात की कि इतनी नेगेटिविटी है हर चीज को लेकर, तो ऐसे में ये ऐड ही करता है, ये कुछ कम नहीं करता है, इस तरह के मैसेजेस, इस तरह के रूमर्स। सो इट डज अफेक्ट अ लॉट। द लेट सुशांत सिंह राजपूत, उनके लिए कितना लोगों ने उनको प्यार दिया जाने के बाद इस हिसाब से सपोर्ट किया। मेंटल हेल्थ अवेयरनेस को लेकर इतने सारे प्रोग्राम्स चले, इतने सारे लोगों ने स्टेटस डाले, मैसेजेस फॉरवर्ड किए। सेम लोग, वही जो 50-60 लाख लोग हैं इंटरनेट पे, वही सेम लोग आज बाकी एक्टर्स को इतनी गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं, इतनी गंदी गंदी हरकतें कर रहे हैं। वही लोग जो 2 महीने पहले मेंटल हेल्थ अवेयरनेस की बात कर रहे थे, और सपोर्ट की बात कर रहे थे, और प्यार की बातें कर रहे थे। सिंपल सा एक क्वेश्चन है कि व्हाट इफ सुशांत वाज देयर, और आगे जाकर उसकी फैमिली होती, उसका बच्चा पैदा होता, तो उसका बच्चा भी वही गालियां डिजर्व करता क्या जो आज ये लोग सब मिलकर गाली दे रहे हैं एक्टर्स को? किसी ने कभी ना कभी शुरू किया है। आज अगर कोई स्टार किड है तो उसके पापा ने या उसके दादा ने कभी ना कभी मेहनत की है वहां जाने के लिए। डिजर्विंग नॉन डिजर्विंग अलग चीज है, अलग बात है, बट आपको नहीं पसंद आप इग्नोर करो। दैट डजंट गिव यू अ राइट टू अब्यूज एनीवन। आप किसी को गाली नहीं दे सकते और बदतमीजियां नहीं कर सकते। आपको नहीं पसंद, जस्ट इग्नोर इट। आप खुश नहीं हो सकते हो गालियां देकर,
चलो 1 करोड़ लोग ट्रेंड करेंगे, सब मिलकर गाली देंगे माँ बहन की। कहाँ पहुंच गए हम लोग यार? इट्स वेरी डिफिकल्ट। You rightly said, but then आप कहते हैं कि आपको हैबिट है तो आपको फर्क नहीं पड़ता because you're mentally very strong. Now you're used to all these things. But has it ever happened that your wife, because जैसे आपने अभी बताया that she got affected, so कभी भी fans इस level पे पहुंच गए आपको stalk या आपको follow करने के नाम पे that you know आप शायद इतना फर्क ना पड़ा हो fan crazy moments के नाम पे, लेकिन आपकी wife को उस चीज का काफी effect हुआ हो? एक इंसिडेंट हुआ था मनमोहिनी के सेट पे। मेरी तबीयत खराब थी और मैं हॉस्पिटल से शूट करने आया था, कुछ एक सीन करना था तो बहुत जरूरी था, उसी दिन का टेलीकास्ट था, तो हम दोनों साथ में थे हॉस्पिटल में। मुझे लेकर गई साथ में शूट करने के लिए। मैं वहां पहुंचा तो देयर वाज अ फैन, अ वेरी स्वीट गर्ल हु केम टू विजिट आवर सेट फ्रॉम अ डिफरेंट सिटी, और शी वाज लिटरली ऑब्सेस्ड विद आवर शो एंड आवर कैरेक्टर्स व्हाटएवर वी वर प्लेइंग विद ऑल द लव दैट शी हैड। पर हाँ, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो एक लिमिट होती है हर चीज की। मतलब एक बोलते ना, प्यार पागलपन का एक डिफरेंस होता है दोनों चीजों में। तो मैं अंदर लेटा हुआ था अपने रूम में, चादर ओढ़ के आराम कर रहा था सीन से पहले। शी केम एंड स्टूड इन माय मेकअप रूम, और वो वहीं पे खड़ी रही, बहुत देर तक मुझे देखती रही कि भैया की तबीयत खराब है, मैं शूट नहीं करने दूंगी। देयर वाज अ बिग मेस अराउंड देयर। तो मेरी वाइफ थी उधर, तो मैं जब सीन के लिए गया तो नुपुर वाज देयर इन द रूम, और उस लड़की ने दरवाजा बंद कर लिया कुंडी लगा दी ऐसे, और शी स्टार्टेड क्राइंग कि आप प्लीज ध्यान रखना, मैं जानती हूँ कि आप उनकी फियांसे हो, और मैं जानती हूँ कि आप उनसे शादी करने वाली हो, आप प्लीज उनका ध्यान रखना, उन्हें कुछ मत होने देना, वो राम भैया हैं मेरे। दैट वाज उसकी तरफ से वो इतना प्यार था। आई मीन आई डोंट इवन नो इफ आई डिजर्व ऑल दैट लव, पर इट कुड फ्रीक आउट एनीबॉडी। तो और मुझे पता है मैं संभाल लेता, मैं होता उसको कहता नहीं कोई बात नहीं, आप आराम से बैठ जाओ, ऐसी कोई परेशानी नहीं है, मैं ठीक हूँ। बट व्हेन समवन लाइक नुपुर हु इज नॉट फ्रॉम दिस इंडस्ट्री, उसको ये फेस करने को मिला, तो शी लिटरली गॉट स्कैर्ड। उसने घर आके बहुत देर तक मुझसे बोला कि क्या था ये सब, क्यों। मैंने कहा कुछ नहीं है, ठीक है यार, लोग बहुत बड़ी बड़ी चीजें करते हैं, वो उसका एफर्ट सोच, वो अपने शहर से यहाँ पे आई सेट पे हमसे मिलने, 2 दिन से सेट पर है। बट देन दीज थिंग्स स्केयर यू ऑफ, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है आपको डर लग जाता है कि यार ये इंसान कोई ऐसा स्टेप ना ले ले कि परेशानी हो जाए। देन यू ब्लेम योरसेल्फ फॉर इट कि यार शिट, क्या पता कोई क्या स्टेप ले ले किसी भी चीज की वजह से। तो कभी कभी थोड़ा स्कैरी हो जाता है। और ऑल दिस इज अ ब्लेसिंग, भगवान का इतना हाथ है कि इतना प्यार मिलता है, बट देन समवेयर इट स्केयर्स यू। सुशांत की डेथ के बाद काफी सारी खबरें ये आई कि 2-3 ऐसे फैंस थे जिन्होंने सुसाइड कमिट कर लिया बिकॉज वो सुशांत की डेथ की न्यूज़ टॉलरेट नहीं कर पाए। आई नो, इट्स सो सैड। और अब सोचो किस लेवल का प्यार करते होंगे यार, कितना मानते होंगे कि उस इंसान के जाने से उनको इतना फर्क पड़ा कि उन्होंने ये स्टेप लिया। मतलब ये ठीक नहीं है, इतना एक्सट्रीमिज्म ठीक नहीं है, कोई भी चीज एक्सट्रीम में ठीक नहीं है। ठीक है आपका प्यार था, बट यू हैव अ फैमिली, यू हैव योर ओन लाइफ। आप अपनी लाइफ प्रायोरिटी पे रखो, अपने स्टेप्स प्रायोरिटी पे रखो, अपना करियर, अपनी फैमिली, प्यार करो, बट ऐसे नहीं कि आप सब कुछ भूल जाओ। That's not fair for anyone, not even for the family, for you, not even for the person जिसके आप फैन हो, उसके लिए भी नहीं। उसको भी घबराहट होती है सोच के कि यार ये बंदा सेफ रहे, बस सलामत रहे। फैंस को कुछ आखिरी में बोलना चाहेंगे जिन्होंने आपको इतना सपोर्ट किया, और आगे भी जब लॉकडाउन खुले प्रॉपर और आप शूटिंग रिज्यूम करें, वो बहुत बेकरारी से इंतजार कर रहे होंगे आपको टीवी स्क्रीन या किसी भी फॉर्मेट में देखने के लिए। कुछ कहना चाहेंगे? एक तो मैं अभी सभी को ये बोलता हूँ कि हमें थोड़ा रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए अपने एनवायरनमेंट की तरफ, और थोड़ा सा कंट्री की तरफ, वर्ल्ड की तरफ। तो आसपास गंदगी ना फैलाएं और साफ सफाई रखें, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, और जितना हो सकता है अपने क्लोज्ड लोगों का सबका ख्याल रखें। पर हाँ, एक रिक्वेस्ट मैं सबसे करना चाहूंगा, सभी व्यूअर्स से, सभी फैंस से, कि बहुत बड़ा, सबसे बड़ा रोल आप लोग ही प्ले करते हैं किसी भी तरह के बदलाव में, कंट्री में या फिर मीडिया में या कंटेंट क्रिएशन में। जो आप एक्सेप्ट करते हैं, जो आप देखना चाहते हैं, वही लोग बनाते हैं। तो प्लीज आप लोग कोई भी चीज आपको ऐसा लगता है कि ये गलत दिशा में जा रही है या फिर हम उल्टे डायरेक्शन में जा रहे हैं, बजाय उसको ज्यादा देखकर ज्यादा गालियां देने के, आप इग्नोर करना शुरू करें। क्योंकि जितना आप देखकर गाली देंगे, वो देखा जा रहा है और वो बनता ही रहेगा। तो अगर आप
बजाय इसके कि आप कंटेंट को गाली दें और बोलें कि हमारे देश में क्या बनता है, उससे अच्छा होगा कि आप वो देखना बंद कर दें। आप वो देखना बंद कर देंगे, वो बनना बंद हो जाएगा और हम सही डायरेक्शन में मूव करना शुरू हो जाएंगे अपने आप, ऑटोमेटिकली। आप उस देखते रहिए, गाली देते रहिए, पैसा फेंकते रहिए, वो चलता रहेगा हमेशा ऐसे ही। सो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट कि अगर आपको लगता है कि दिस इज नॉट राइट, दिस इज नॉट व्हाट वी डिजर्व, we are a big country, we have a big industry, and we deserve a better content with better performances and better making. So you make it happen. We can't, because you are asking for it. That's a good thought, and I hope fans को हाँ. आपकी ये point of view समझे, because I understood what you were saying. I really hope that they Right. understood. So thank you so much, Ankit, for joining with me. I hope आपने enjoy किया हो अपनी conversation, because I enjoyed talking to you a मजा lot. आया बात करके. Even I did. I loved it. Thank you बहुत so मजा much. आया बात करके. Thank you And I so hope much, you and take stay care of safe. yourself. And बहुत जल्द मैं आपको properly मिल सकूं ताकि हम अच्छे से segments कर सके. Definitely. हम जल्दी मिलेंगे. अभी चीजें ठीक हो जाएंगी, then we'll meet for sure. Yes. Thank you so much and stay safe. Take care of yourself, Vishaka. Bye bye. You too. Bye. Take care. Well, that was Ankit Sivaj for you guys, and this is me, Vishakha Pandit, signing off for now. You stay tuned to Telechakra and do come back to see yet another fun chat session with aapke favorite celebrities. And also be home, stay safe, and catch you guys really very soon. Know all about the Tele world by subscribing to Telechakra's YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos.